हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपका केमिस्ट्री का आपको गेस प्रश्न बताने वाले हैं। क्या बताने वाला है? केमिस्ट्री का गेस प्रश्न पूरे बुक से बताने वाले हैं। और हम आपसे यही कहेंगे कि जितना प्रश्न हम बताया जाए उससे आप एक भी प्रश्न बाहर से याद मत कीजिए। जितना बता रहे हैं उतना ही आपका जो आपको पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पूरा समय आपको इन्हीं प्रश्न पर आपको देना है। और इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में भी आएगा जो हम प्रश्न आज हम बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ये सभी चैप्टर से जितने भी आपका केमिस्ट्री में चैप्टर है सभी चैप्टर से हम ऑलमोस्ट सभी ले ही लिए हैं प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट के लिए है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। और चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। और जो भी प्रश्न बताएंगे उससे आपको निश्चित रूप से याद होनी ही चाहिए। कैसे भी परिस्थिति में आपको याद कर ही लेनी है, नहीं है तो आपको याद कर लेने, जो याद है वो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग को शेयर कर देंगे जल्दी से, एक बार शेयर तो बनता है, शेयर कर देंगे जल्दी से। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए और ज्वाइन कर लेंगे। और चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एम्फोफोर्स। और देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों के पैरामीटर, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको अभी नहीं पूछा गया होगा तो कोई बात नहीं, अगला दाही आ जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों के पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और आगे देखिए, आयनिक क्रिस्टल गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। जब आयनिक क्रिस्टल होता है जो गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में ये कुचालक होता है। अब क्यों? यही प्रश्न है इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर लोनिक क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोलिन स्टेट व्हाइल इन द सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्रिस्टल दोष जो कि कई बार आया हुआ क्रिस्टल दोष यानी क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल दोष बहुत बार आया हुआ है और इसमें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, ये भी तो बहुत खास है, बहुत ज़्यादा ही कुछ खास है ये प्रश्न, क्योंकि ये हमेशा बिहार बोर्ड का बहुत इस प्रश्न से लगे लव हो गया, प्यार ही हो गया, ये प्रश्न बार बार रिपीट करता रहता है। और देखिए आगे अगला है कि इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता को लिखिए। इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता को लिखिए। पैकिंग इफिशियंसी इन यूनिट सेल, ठीक है। और अगला नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, या फिर किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न तो आते ही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये है आपका। आगे देखिए मूललता, मोल प्रभाव और विलेयता। देखिए ये जो चारों है, ये चारों इसको हम इसलिए ऐड कर दिए हैं एक तरफ ताकि क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। चारों से क्या है, सभी के सभी भी है, ये सभी के सभी, इसलिए याद रखना है। और यहाँ पर देखिए मोलाडिटी, मोल फ्रैक्शन और सैल्युबिलिटी, ये सभी जो आपको याद कर लेनी है, ये सभी आपको एक के लगाए पूरा याद कर लेनी है। और देखिए आगे है हेनरी का नियम और अनुप्रयोग, हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये सभी को आपको याद कर लेनी है, हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग भी। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और इसके संबंध में जो संवल का जो नियम है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रावल्ट लॉ, क्या है, यही आपको याद कर लेनी है। और अगला नेक्स्ट है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ये जो प्रश्न है ये भी कई बार आया हुआ है, 2-3 साल लगभग पूछा गया है ये प्रश्न की आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। जितना भी लगे हुए हैं कोई भी आपको ऐसा प्रश्न है, ये सभी आपको संभावित है कि एग्जाम में आएगा ही प्रश्न। नेक्स्ट देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। देखिए इतने सारे प्रश्न को एक ही में ऐड कर दिए क्योंकि आपको ज़्यादा प्रश्न का प्रेशर दे, सबको याद कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी आपको याद कर लेनी है। और आगे वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, नहीं बोलेंगे कि उतना समय तो है नहीं कि आप नोट कर सके, इसलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। सेल स्थिरांक, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व एवं मात्रक, सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब जो है ये सब इंपॉर्टेंट सभी के सभी। इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि हम एक बार में ऐड कर दिए हुए हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए एक ही आपको दिख रहा है। इन सब के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हो सकता है इस तीनों को जितना भी है सभी को एक साथ लगा के दे दे, या फिर आपका एक एक करके आपको जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको एक ही देगा ना, या तो सेल स्थान देगा, चालकत्व देगा, विशिष्ट चालकत्व, सब एक देगा तो इसे नहीं देने वाला है, तो इसलिए देख लीजिए। और वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखें। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब देखिए लवण सेतु का कार्य क्या है। वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु का क्या कार्य है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसको आपको ध्यान देना है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये आ सकता है 2025 में सबसे खास प्रश्न है। प्राथमिक सेल, लीड स्टोरेज सेल, इसको भी ध्यान देंगे। प्राइमरी सेल और लीड स्टोरेज सेल, तो ये नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका देखिए नशनार्ड समीकरण, अपन नेशनल समीकरण गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये भी होता है गिब्स ऊर्जा नहीं हुआ, गिब्स ऊर्जा या फिर गिब्स मुक्त ऊर्जा भी हो सकता है, द नेशनल इक्वेलेशन। और देखिए अब नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखे। देखिए अंतर जो होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जाम में आ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है तो याद करना ही पड़ेगा। अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है अर्ध आयु तथा ग्राफ एक्सप्रेशन एंड हाल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको ज़रूरी याद कर लेनी है। याद नहीं समझना है आपको, आप तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो रटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो अभिक्रिया का जो वेग को प्रभावित कर सकते हैं वैसे आपको कारक लिखने को बोले जाएंगे, यानी कि फैक्टर्स ग्रोविंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्सॉर्प्शन, ये आपका एब्सॉर्प्शन है, यह भी आपका एब्सॉर्प्शन है। देखिए एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक ये भी आपका कई बार जो है पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद तो कर ही लेनी है। एंजाइम एंड कैटालिसिट। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कोलाइडरी विलयन बनाने की विधि। ये ज़्यादातर चांस है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आने का ज़्यादा चांस है, पर कोई बात नहीं है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो कोलाइडरी विलयन का बनाने की विधि यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइड्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन को हम सॉल्यूशन बोलते हैं तो पता ही होगा आपको। लाइफिलिक सॉल और लाइफिलिक सॉल में अंतर इस प्रकार, लाइफोविक सॉल और लाइफिलिक सॉल दोनों, आपको फिलिक हो दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है, यहाँ पे लाइफोविक होगा, यहाँ पे लाइफिलिक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लाइफोविक सॉल एंड लायोफिलिक सॉल, थोड़ा थोड़ा अंतर है, आपको लग रहा होगा सेम नहीं है। और के पेप्टिक करण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पेप्टिजेशन, टैंडोल इफेक्ट, ब्रुवाइनन मोमेंट और इलेक्ट्रोफोर्सेस। देखिए आगे इलेक्ट्रोड विभव तथा जीटा विभव, शायद इसको आप पहली बार सुने होंगे, हो सकता है जीटा विभव को पहली बार सुन रहे हैं, कि इलेक्ट्रोड विभव आप सुने होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड जेटा पोटेंशियल। आइए नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। भौतिक अवस्था के आधार पर पूरा बुक, जो आपको पूरा बुक है, पूरा बुक से हम लाए हुए, ऐसा नहीं एक दो चैप्टर, सभी चैप्टर से, ताकि क्योंकि आपका एग्जाम है तो आपको ऐसा नहीं कि आपको 5 चैप्टर के अंदर से देगा, पूरा चैप्टर देगा, इसलिए भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडरी के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडरल सॉल्यूशन ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए आगे अयस्क, खनिज, गैंग, फ्लक्स, धातुमल निस्तापन, जारण, प्रगलन, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय सांद्रण विधि, निक्षारण विधि, ये सब के बारे में भी आ सकता है, यानी कि ऑरेस, मैड्रेसेस, गैंग्स, फ्लक्स, स्लैग, कैल्किनेशंस, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फोर्थ, फ्लोटिनेशंस मेथड, मैग्नेटिक कॉन्क्लेटेशन प्रोसेस, लेंसिंग, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये सब आ सकता है। तो आगे देखिए, अब आते हैं आगे धातु, उसके खनिज तथा सूत्र यानी मेटल्स, मैंड्रेसेस एंड फॉर्मूला। क्या कि मेटल्स, मैंड्रेसेस एंड फॉर्मूला।
आइए आगे देखते हैं, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड्स। तो देखिए ये आपका इंग्लिश में भी है। एक देखिए बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में भी आपको बोलना पड़ रहा है। देखिए हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जो भी हेमाटाइट अयस्क होते हैं उसे हम लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है वो भी पूछा जा सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट। और देखिए बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। देखिए आगे, अब आगे आते हैं। अब देखिए आगे है कि वैद्युत अपघटन द्वारा कितना प्रश्न हो चुका है, ये भी आपको गण लेंगे, ज़्यादा से नहीं प्रश्न होगा और लगभग यही आपका 50-60 इतना ही प्रश्न होगा, इतना ही आपको पढ़ना है बस। वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है। वैद्युत अपघटन के द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और आगे देखिए हैवर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस। देखिए ऑस्टोल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टोल्ड प्रोसेस। PCl ज्ञात है जबकि NCI नहीं, क्यों। PCI एग्जिस्ट बट NCI डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, क्यों। तो ये भी आपका प्रश्न आ सकता है, ध्यान तो देना पड़ेगा। आगे देखिए अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत के उल्लेख करें। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया। और आगे देखिए NH क्वथनांक pH से ज़्यादा है। NH का जो क्वथनांक है वो pH से ज़्यादा है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH इज मोर देन pH, वाई। और ये आपका HPO एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे बताना है कि HPO जो है वो एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे, वाई। HPO इज अ डाइप्रोटिक एसिड, एसिड यानी कि अम्ल। ये सबको जरूरी है, आपका इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान देना है यही। अगर देखिए संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। H2O द्रव है जबकि SH गैस है, कैसे, वाई। H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे। ये भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको ध्यान देंगे, ये आपको ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका आइए आगे देखिए हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं। जो भी हैलोजन तत्व होते हैं वह रंगीन क्यों होते हैं। एक होता है रंगीन, एक होता है रंगहीन, तो दोनों ध्यान देना है। हैलोजेंस आर कलरफुल व्हाई। HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों। जो भी HF है वो HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों। HF इज अ वीकर एसिड दैन HI, व्हाई। देखिए आगे हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक है होते हैं, क्यों। क्योंकि हैलोजन तत्व होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, वाई। हैलोजन एलिमेंट आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग अगेंस्ट। आगे देखिए अब आगे अभी आपका इंटर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं। व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इंटर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं। यह हैलोजन से अधिक क्रियाशील होता है, कैसे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोजन, वाई। फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है। क्योंकि फ्लोरीन की जो ऑक्सीकारक शक्ति जो पावर होगी वो क्लोरीन से अधिक होती है, क्यों। द ऑक्सीजन पावर ऑफ फ्लोरीन इज मोर दैन क्लोरीन, वाई। देखिए आगे, अब ज़्यादा नहीं बचा है कुछ ही। उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं, क्यों। नोबेल गैसेस हैव लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वाई। उत्कृष्ट गैसें एकल प्रमाणिक होती है, क्यों। नोबेल गैसेस आर मोनोटोमिक, वाई। देखिए अब ये सब जो है, ये सब जो आपका इसकी संरचना आपको याद कर लेनी, इसकी संरचना है, इसकी संरचना ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, ये आपका लॉन्ग प्रश्न में आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर भी। और आगे देखिए संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलरफुल। लैंथेनाइड संकुचन क्या है। व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। और समन्वय यौगिकों के IUPS नाम लिखा और राइट द LIPS नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंडेंस। ठीक है, आज का यह जो क्लास था ये आपको कैसा लगा ये आपको आप देखिए बताइए कमेंट में कि आज का ये क्लास कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।